अल्काट्राज जेल ब्रेक एक अद्भुत और रहस्यमयी कहानी। 1962 में अमेरिका की सबसे सुरक्षित और खतरनाक जेलों में से एक अल्काट्राज जेल से 3 कैदी भागने में सफल हुए। यह कहानी उनके साहस, चतुराई और इस अद्भुत पलायन योजना के बारे में है जिसने एफबीआई और पूरी दुनिया को चौंका दिया। अल्काट्राज जेल कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी में स्थित एक छोटे से द्वीप पर बनी थी। इसे अमेरिका का काला पानी कहा जाता था। यह जेल समुद्र के बीच में थी और आसपास का इलाका केवल पानी और चट्टानों से घिरा हुआ था। यहां से भागने का मतलब था लगभग मौत को गले लगाना। कैदी और उनकी योजना। 3 मुख्य कैदी फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन भाइन और क्लेरेंस जेल से भागने की योजना बनाते हैं। मॉरिस का दिमाग तेज था और वह पहले भी एक अन्य जेल से भाग चुका था। एंगलिन भाइयों ने मॉरिस का साथ देने का फैसला किया। जेल तोड़ने की तैयारी। सामग्री इकट्ठा करना। उन्होंने जेल में काम के दौरान चम्मच, छुरी और प्लेट्स जैसी चीजें चुराईं। कैदियों के बालों को इकट्ठा किया ताकि नकली पुतले बनाए जा सकें। बारिश से बचने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रेनकोट चुराए जिनसे नाव बनाई गई। दीवार में सुराख। मॉरिस ने जेल की कमजोर दीवारें पहचानी। चमचट और अन्य औजारों से उन्होंने बैरक की दीवार में सुराख करना शुरू किया। अकॉर्डियन बजाकर दीवार तोड़ने की आवाज को छुपाया गया। नकली पुतले। पुतले बनाए गए जो गार्ड्स को भ्रमित कर सकें। पुतलों को बिस्तर पर रखकर गार्ड्स को ऐसा लगा कि कैदी सो रहे हैं। जय नाव का निर्माण। रेनकोट्स और लकड़ी की मदद से एक अस्थायी नाव बनाई। ये नाव समंदर पार करने के लिए उनकी एकमात्र उम्मीद थी। पलायन की रात। जून 1962 की एक रात तीनों ने अपनी योजना को अंजाम दिया। एंगलिन भाई और मॉरिस दीवार में बनाए गए सुराख से बाहर निकलते हैं। वे जेल की छत पर चढ़ते हैं और वहां से अपनी नाव लेकर समंदर में कूद जाते हैं। चौथा कैदी एलन उनके साथ शामिल होना चाहता था, लेकिन वह सुराख में फंस गया। इसके बाद क्या हुआ? अगले दिन सुबह गार्ड्स को उनकी गैर मौजूदगी का पता चला। सुराख, पुतले और अन्य सुरागों से जेल ब्रेक की पुष्टि हुई। एफबीआई ने मामले की जांच शुरू की, लेकिन तीनों कैदियों का कोई निशान नहीं मिला। एफबीआई की जांच और निष्कर्ष। 15 साल की जांच के बाद 1970 में एफबीआई ने केस बंद कर दिया। उनकी रिपोर्ट में लिखा गया कि तीनों कैदी समंदर में डूब गए होंगे। 2015 में नया खुलासा। 2015 में एक डॉक्यूमेंट्री ने इस कहानी को फिर से जिंदा कर दिया। एंगलिन भाइयों के तीसरे भाई रॉबर्ट ने दावा किया कि तीनों ने जेल ब्रेक के बाद संपर्क किया था। उन्होंने बताया कि वे अलग अलग जगहों पर रहे और मॉरिस और क्लेरेंस की प्राकृतिक मृत्यु हो गई। जॉन एंगलिन 2009 तक जीवित था, लेकिन कैंसर से पीड़ित था। अंतिम सवाल, क्या वे सच में बच निकले थे या ये कहानी केवल कल्पना है? इस सवाल का जवाब शायद कभी नहीं मिल पाएगा। आज अल्काट्राज जेल एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है, लेकिन यह कहानी आज भी लोगों को रोमांचित करती है। यह कहानी केवल एक जेल ब्रेक की नहीं, बल्कि साहस, योजना और इंसानी इच्छा शक्ति की जीत की कहानी है।